देखिए, यहाँ बात हो रही है सरकारी नौकरी की, और हमने सरकारी नौकरी 19 लाख नहीं बोली। पहला तो फर्क ये है, हमने कहा कि वहां रोजगार क्रिएट करेंगे, और रोजगार के लिए हमने पूरे रोड मैप भी दिए हैं कि कैसे क्रिएट करेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मैं प्रभु जी की बात को आगे बढ़ाते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, अगर आप बजट के बारे में चूंकि जिक्र कर रहे थे, और तेजस्वी यादव जी का भी मैंने सुना, उन्होंने भी बजट के बारे में जिक्र किया कि 22,000 का बजट उन्होंने छोड़ा था 2005 में, अब 2,11,000 करोड़ का बजट हो गया है। मैं 2-3 सवाल उनसे पूछना चाहता हूं कि देखिए, आज उन्होंने जब, चूंकि इकोनॉमिक्स से बात हो रही है तो मैं आंकड़े पे ही बात कर लेता हूं, चूंकि प्रभु जी ने उसी पर बात छेड़ी है कि उस वक्त का फिस्कल डेफिसिट था, फिस्कल डेफिसिट था 7%, आज वो घटा के 15 साल में उसको 2.7% किया है। जो फ्यूचर जनरेशन के लिए कर्जा जो था उसको कम किया है। मैं पूछता हूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आज के बजट में बिहार में किसी ने एनालिसिस किया है कि आज के बजट में एडमिनिस्ट्रेटिव और कमिटेड कॉस्ट कितना है? क्या वो विकास की जो बात कर रहे हैं, क्या विकास करने के लिए उनके पास साधन बचेगा कि वो विकास कर पाएंगे? इसलिए कि आपका बजटरी एलोकेशन हर मिनिस्ट्रीज के लिए कहां से करेंगे, जबकि आपके एडमिनिस्ट्रेटिव जो सैलरी और ये कमिटेड कॉस्ट जो है, पेंशन, लायबिलिटी, ये आगे बढ़ के कहां जाएगी? क्या इसके बारे में किसी ने देखा है? क्या सरकार के पास इतना रिसोर्सेज है कि वो इसको कमिट कर पाए इतने सारे इन्वेस्टमेंट्स के लिए? जो सरकारी कैपेक्स के बारे में याद दिलाऊं, जॉब क्रिएट करेंगे। जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी और उन्होंने कुछ चीजों को लेकर फैसलों का ऐलान करना शुरू किया, तो आपने कहा कि साहब ये तो केंद्र के पैसे पर जनता को फ्रीबीज बांटना चाहते हैं, लेकिन वो आपका तीर चला कहां? नहीं, मैं तो काम कहां कर पाया जो आप तेजस्वी पर अभी चला रहे हो? नहीं, आज नहीं, एक मिनट, नहीं, बिल्कुल, मैं तो आपके साथ कह रहा हूं कि देखिए, आज देश के बजट को एनालाइज करना चाहिए। आज हिंदुस्तान का बजट भी आप देखिए, जो कितना परसेंट कमिटेड कॉस्ट है, जो कि आप कुछ उसमें नहीं कर सकते, उसमें और इजाफे की बात कर रहे हैं। मतलब आपको मनूवर करने के लिए पैसे ही नहीं है आपके पास, और आप कह रहे हैं कि आप और आप नौकरियां क्रिएट करके, तो आखिर कहां से आप करेंगे, किधर, किस जगह करेंगे? इसका पूरा आप लेखा जोखा तो दे। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि 10 लाख सरकारी नौकरियां करना आसान, बोलना आसान है, करना मुश्किल है। तो प्रभु जी बता रहे हैं आपको कैसे कर सकते हैं। जफर भाई, मैं आपको जानता हूँ कि वेस्टर्न एजुकेशन है, जीडीपी, डेफिसिट फाइनेंसिंग, ये सब आप आंकड़े देते रहते हैं। आप जापान के बारे में क्या बोलते हैं, अमेरिका के बारे में क्या बोलते हैं? डेफिसिट फाइनेंसिंग 180%, और आप यहाँ 2%, 3% पे लगा देते हैं कि वेस्टर्न इकोनॉमिक्स मॉडल जो है आप देश के ऊपर लागू करते हैं। और जापान में डेफिसिट फाइनेंसिंग कितनी है, और अमेरिका में कितनी है, और यूरोप में कितनी है, ये आपको शायद मालूम होगा क्योंकि आपने बैंक को भी लीड किया है। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग को आप जॉब से जोड़ना चाहिए, आप लोगों को रेटिंग खुश करने के लिए, क्योंकि आप रेटिंग के ऊपर देखते हैं कि हमारी AAA रेटिंग हो जाएगी। बिहार जैसे प्रदेश के अंदर कैपिटल इंटेंसिव नहीं हो सकता, वहां पर डेफिसिट फाइनेंसिंग की बात क्या होगी? जब तक आप लोगों को जॉब नहीं देंगे कैसे होता है? सवाल यह है कि डिमांड क्रिएट सप्लाई और सप्लाई क्रिएट्स डिमांड। आप लोग सप्लाई मॉडल की तरफ चलते हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग करते रहेंगे। बिहार के अंदर मेरे को आप जवाब दीजिए कि 55%, जब वहाँ पर 35-40% एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी से, आज 17% पे आ गया है। इसके पीछे डेफिसिट क्या करेगी आप? 61% सर्विसेज सेक्टर है। आप क्या बिहार के अंदर क्या मॉडल अप्लाई करेंगे डेफिसिट फाइनेंसिंग का, जबकि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के अंदर 180%, 150% उसका मॉडल क्यों नहीं अप्लाई करते अपने देश के अंदर? जॉब क्रिएशन जो है डेफिसिट फाइनेंसिंग का एक प्रोसेस है। जब जॉब क्रिएशन होगी तो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में डेफिसिट फाइनेंसिंग अपने आप खत्म हो जाएगी कि जॉब्स विल क्रिएट आल्सो टैक्सेशन। नहीं, मैं आपको आ रहा हूं उस पर। देखिए, बिल्कुल जॉब विल क्रिएट, आपके लिए टैक्सेशन का बेनिफिट होगा, लेकिन आप ये भी समझ लीजिए ना कि आपके यहाँ पर जो आपके कर्जा लेने की क्षमता तो होनी चाहिए। आज स्टेट डेवलपमेंट लोन, मैं आपको छोटी सी बात बता, अमेरिका और वेस्टर्न इकोनॉमीज की बात कर रहे हैं, उनकी जो है कैपिटल रेजिंग कैपेबिलिटीज जो है, उससे आप अगर कंपेयर कीजिए बिहार के, क्या हिंदुस्तान के अंदर में बोल रहे हैं, जो निवेश करते हैं, जो इंडियन बैंक्स निवेश करते हैं, उनकी प्राथमिकता है क्या स्टेट डेवलपमेंट लोन जो बिहार गवर्नमेंट इश्यू करती है उसको लेने की? बहुत कम है। उसी तरह से बहुत सारे स्टेट की कम है, बिकॉज रेटिंग पैरामीटर में हिंदुस्तान के अंदर 13 लाख करोड़ का लोन माफ करने की कैपेसिटी अगर है, 13 लाख करोड़ का लोन अगर अब्जॉर्व कर सकती है हमारी इकोनॉमी, तो डेफिसिट फाइनेंसिंग भी कर सकती है लोन माफ करने के बाद। जब आपके बैंक को एक बात इसमें क्या है, देखिए, जफर इस्लाम साहब ने खुद ही अपने बयान में मान लिया कि पिछले 15 सालों में बिहार में विकास नहीं हुआ। खुद ही मान लिया उन्होंने, हमारे पास पैसे ही नहीं है। लेट अस टॉक इकोनॉमिक्स, बिकॉज़ जफर साहब इकोनॉमिक्स मैं कह रहा हूं, अगर अभी जफर साहब से पूछिए कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ वहां कितनी 19% है, ऑल इंडिया फिगर कितना 30% है। मैं ये कह रहा हूं कि वो तो खुद ही मान रहे हैं इस बात को
कि विकास पिछले 15 सालों में नहीं हुआ, हमारे पास पैसे ही नहीं है, तो 10 लाख की नौकरी कहां से देंगे? ये तो गलत पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं एक तरीके से।